नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। ओडिशा के पुरी में स्थित प्राचीन जगन्नाथ मंदिर और वहां की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की गहराइयों में। जी नमस्कार। ये सिर्फ एक मंदिर या त्योहार नहीं है, ये तो आस्था, इतिहास और संस्कृति का एक जीता जागता महासागर है। बिल्कुल। तो चलिए इस रहस्य और श्रद्धा से भरे विषय को थोड़ा और समझते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं मंदिर से। ये पुरी में है, उड़ीसा के पूर्वी तट पर, और ये हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। हाँ, 4 धाम। और यहाँ मुख्य देवता हैं भगवान जगन्नाथ, जो विष्णु जी के ही रूप हैं, है ना? जी, और उनके साथ हैं उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। इन तीनों को ही पवित्र त्रिमूर्ति कहा जाता है। अच्छा। और इसका इतिहास कहते हैं 12वीं शताब्दी में राजा अनंत वर्मन छोड़गंगा देव ने बनवाना शुरू किया था, पूर्वी गंगा राजवंश ने। हाँ, निर्माण कार्य उन्होंने शुरू करवाया, लेकिन रथ यात्रा की जो परंपरा है वो तो शायद उससे भी कहीं ज्यादा पुरानी है। इसका जिक्र तो पुराणों में मिलता है, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण में। सोचिए, पुराणों में, और बाहर के यात्रियों ने भी लिखा है इसके बारे में। बिल्कुल। 1321 में फ्रायर ओडोरिक जैसे यूरोपीय यात्री ने भी इसका उल्लेख किया था। इससे पता चलता है कि ये परंपरा कितनी पुरानी और निरंतर चलती आ रही है। और मंदिर खुद, उसकी बनावट कमाल की है। कलिंग वास्तुकला का बेहतरीन नमूना, लगभग 214 फीट ऊंचा। जी, और वो ऊंचा शिखर, उस पर जो ध्वज लगा होता है वो हर रोज बदला जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और अनोखी परंपरा है। हाँ, रोजाना ध्वज बदलना। और एक और बात सुनिए मैंने, छाया के बारे में। कहते हैं मुख्य मंदिर की परछाई जमीन पर नहीं दिखती। हाँ, ये एक बहुत प्रचलित मान्यता है कि दिन के किसी खास समय में उसकी छाया जमीन पर नहीं पड़ती। अब इसके पीछे वैज्ञानिक कारण जो भी हो, पर ये बात मंदिर के रहस्य को और बढ़ा देती है। सही कहा, रहस्य और गहरा हो जाता है। चलिए अब रथ यात्रा पर आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रथ उत्सव आषाढ़ महीने में होता है, मतलब जून जुलाई। जी हाँ, इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी तीनों अपने बड़े बड़े रथों पर बैठकर मुख्य मंदिर से निकलते हैं और गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं ना, पुरी के मुख्य रास्ते से, जिसे बड़ा डंडा कहते हैं। बिल्कुल। वहाँ गुंडीचा मंदिर में देवता लगभग 9 दिन या कभी-कभी 1 हफ्ते तक रहते हैं। और फिर वापसी होती है बाहुड़ा यात्रा, और रास्ते में वो पोड़ा पिट्ठा का भोग लगता है मौसीमा मंदिर पर। हाँ, पोड़ा पिट्ठा, वो एक खास तरह का मीठा पैनकेक होता है। और ये रथ हर साल नए सिरे से बनाए जाते हैं। अच्छा, हर साल नए? किस लकड़ी से? फस्सी और धौसा नाम की खास लकड़ियों से। और भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, वो करीब 45-46 फीट ऊंचा होता है। सोचे जरा, कितना विशाल। 45 फीट, और उसे खींचते हैं लाखों लोग रस्सियों से, जय जगन्नाथ का घोष करते हुए। मान्यता है कि इससे पाप धुल जाते हैं। और इसी से तो अंग्रेजी का शब्द जगरनॉट निकला है, मतलब कोई ऐसी ताकत जिसे रोका ना जा सके। अरे वाह, ये तो दिलचस्प बात है। अच्छा, इस यात्रा से जुड़े कुछ खास रस्में भी तो हैं? जी बिल्कुल। रथ यात्रा से पहले चंदन यात्रा होती है, फिर स्नान यात्रा, जिसके बाद देवता कुछ समय के लिए एकांत में चले जाते हैं। इसे अनसर कहते हैं। अनसर मतलब उस समय दर्शन नहीं होते? नहीं, उस समय मूर्तियों के दर्शन नहीं होते। उनकी जगह पर पारंपरिक पट्टचित्र यानी पेंटिंग्स की पूजा होती है। और एक रस्म है छेरा पहरा, वो क्या है? वो बड़ी खास लगती है। हाँ, वो बहुत खास है। इसमें पुरी के जो गजपति राजा है, वो खुद सोने की झाड़ू लेकर रथों के सामने सफाई करते हैं। राजा सोने की झाड़ू से सफाई करते हैं? ये तो कमाल है। जी, ये ईश्वर के सामने सब बराबर हैं, इस भावना का प्रतीक है। सामाजिक समानता का बहुत गहरा संदेश है इसमें। वाकई। और फिर जब देवता वापस आते हैं गुंडीचा मंदिर से, तब सुना भेषा होता है, सोने के आभूषणों वाला श्रृंगार। हाँ बिल्कुल, रथों पर ही देवताओं का सोने के गहनों से भव्य श्रृंगार किया जाता है। कहते हैं करीब 208 किलो सोना इस्तेमाल होता है। वो दृश्य देखना अद्भुत होता है। 208 किलो सोना, अविश्वसनीय। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जगन्नाथपुरी मंदिर और ये रथ यात्रा, ये तो भारत की गहरी आस्था, उसकी अद्भुत शिल्पकला, सामाजिक एकता और सदियों पुरानी जीवंत परंपराओं का एक संगम है। हाँ, आस्था, इतिहास, समुदाय, सब एक जगह। और हर साल नए रथ बनाना
वो जीवन के चक्र का, नवीनीकरण का भी प्रतीक है। छेरा पेहरा जैसी रस्में समानता का संदेश देती हैं। ये सोचने वाली बात है कि आज के इस वैज्ञानिक युग में भी ये प्राचीन परंपराएं, ये मान्यताएं लाखों लोगों को इस तरह कैसे अपनी ओर खींच लेती हैं? ये कैसे मुमकिन होता है? क्या ये सिर्फ आस्था है या इन रिवाजों में कोई गहरा अनकहा सा अर्थ है जो शायद हमारी समझ से परे है? इसे कुछ लोग आस्था कहते हैं, कुछ शायद भ्रम भी कहें, लेकिन पुरी में इसे बस जगन्नाथ कहते हैं।